आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से कोविड नियमों के पालन की अपील कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही से तीसरी लहर हावी होती जा रही है। बात अगर बीते 24 घंटे की करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 7,516 नए मामले सामने आ चुके हैं। 7,683 लोगों ने कोरोना को मात दी है, तो वहीं 12 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई है। तो सवाल ऐसे में यह है कि आखिर क्यों प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, कहां लापरवाही बढ़ती जा रही है और कहां कमी है। ऐसे में हर खबर भी लगातार अपने दर्शकों से, आपसे यह अपील करता है कि आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लगातार आप बरतते आ रहे हैं, सावधानियां उनको जारी रखें। इसी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और साथ ही जो स्थिति प्रदेश की है और जो ताजा आंकड़े हमने आपको प्रदेश के बताए हैं उससे आप वाकिफ हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति फिलहाल प्रदेश की है और देश की है। लगातार नए मामलों में वृद्धि हो रही है, जो दिखाता है कि जरूरत है और सावधानी बरतने की, और अगर सावधानी अब नहीं बरती गई तो फिर स्थिति आगे चलकर और भयावह हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था इसको। बीते मंगलवार को सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में जिम और स्पा को 50% क्षमता के अनुसार प्रदेश में उसको खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों में फेरबदल करते हुए हरियाणा में शराब के ठेकों का समय बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया है। जारी आदेशों में अब शराब की दुकानें 6 बजे के बजाय रात्रि 10 बजे बंद होंगी और साथ ही कई और दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं ताकि कोरोना के मामलों में तेजी ना आए और इस संक्रमण को कम किया जाए। वहीं लगातार जनता से भी अपील की जा रही है और हर खबर भी अपने दर्शकों से, आपसे यह अपील करता है कि आप लगातार कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि जो आप सावधानियां बरतते आ रहे हैं पहली लहर दूसरी लहर में, वो अब भी बरतें, क्योंकि जो स्थिति अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं, जो मामले हैं, जो ताजा अपडेट है उसको अगर हम देखते हैं और अगर इसी रफ्तार से मामले आगे बढ़े तो तीसरी लहर और ज्यादा यहां पर भयावह हो जाएगी और स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। इसीलिए अगर अपने देश से, अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार है तो बहुत जरूरी है कि आप, मैं और हम सब मिलकर इस देश से कोरोना को भगाएं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को अगर हम देखें तो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से कोविड नियमों के पालन की अपील कर रहा है और लगातार हर खबर भी आपसे यह अपील करता है कि आप सावधानी जरूर बरतें। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ताजा अपडेट से रूबरू कराते हैं। तो एक दिन में 7,516 मामले सामने आए हैं। 7,683 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं आपको बता दें, कोरोना से एक दिन में 12 लोगों की जान गई है। इतना ही नहीं, फिलहाल हरियाणा में 57,753 केस एक्टिव नजर आए हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,102 केस मिले हैं और साथ ही आपको बता दें फरीदाबाद में 1,232 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ सोनीपत में कोरोना के 560 केस सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना की मार लगातार देखी जा रही है। पंचकुला में 615 नए मामले सामने आए हैं और यमुनानगर में 203, भिवानी में 172। आपके जिले में क्या है स्थिति, ये ताजा अपडेट आपके सामने। करनाल में 208, पानीपत में 245 केस, अंबाला में 341, हिसार में 366 मामले सामने आए हैं। कैथल की अगर बात करें तो 137, फतेहाबाद में 71 केस मिले हैं, जींद में 145, रेवाड़ी में 118 केस मिले हैं। हरियाणा में आपके जिले में क्या है हालात, ये ताजा अपडेट आपके सामने। आपको बता दें 7,683 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, तो वहीं कोरोना से एक दिन में 12 लोगों की जान गई है। फिलहाल हरियाणा में 57,753 केस एक्टिव देखे गए हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, साइबर सिटी में 2,102 केस मिले हैं। फरीदाबाद में 1,232 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ सोनीपत में कोरोना के 560 केस सामने आए हैं। पंचकुला में एक
615 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। यमुनानगर में 203 मामले सामने आए हैं। भिवानी में 172, करनाल में 208, पानीपत में 245 केस मिले हैं कोरोना के। अंबाला में 341, हिसार में 366 मामले सामने आए हैं। कैथल में 137 और फतेहाबाद में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट उन्होंने किया है और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनसे अपील की है कि वो अपना टेस्ट कराएं और खुद को आइसोलेट करें। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। लगातार कोरोना का कहर प्रदेश में बढ़ रहा है और आपको बता दें इस बीच की बड़ी खबर आ रही है, बिजली मंत्री प्रदेश के रणजीत चौटाला वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनसे अपील की है कि वो खुद को आइसोलेट करें, अपनी जांच कराएं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। प्रदेश में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कोरोना पॉजिटिव और खुद को आइसोलेट उन्होंने किया है और उनके संपर्क में जो लोग अभी तक आए हैं उनसे उन्होंने अपील की है कि खुद को आइसोलेट करें और अपनी जांच भी करवाएं ताकि संक्रमण ना फैले। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। ताजा अपडेट हमने आपको प्रदेश में बताया कि क्या ताजा अपडेट है। तो हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ। अनूप, लगातार प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हम तेज होते हुए देख रहे हैं और अब बिजली मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ आम ही नहीं, खास भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत जरूरी है अब एहतियात बरतने की। बिल्कुल मोनिका, हिसार में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की तर्ज पर देखा जाए तो हिसार में भी अब जो एक्टिव केस है वो 1900 के करीब पहुंच चुके हैं। 895 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 366 नए मामले सामने आए थे। हर रोज हिसार में 400 के लगभग जो नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप में एक डरावनी स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले जिस प्रकार से हिसार में बहुत ज्यादा मामले हो गए थे कोरोना की पहली और दूसरी वेव में, तो उस समय बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी, बेड्स नहीं मिले थे। तो ऐसे में जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, इससे भी बचने की जरूरत है और कोरोना वैश्विक महामारी जो चली हुई है पिछले 2 साल से लगातार, जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, तो उससे भी बचने की बहुत जरूरत है आज के दिन में। बिल्कुल, और क्योंकि अनूप आप फील्ड पर रहते हैं, आप तमाम चीजों को बहुत नजदीकी से देखते हैं, किस तरह की क्या कमी नजर आ रही है कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? क्या जनता की तरफ से ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है या फिर प्रशासन की तरफ से जो सख्ती बरती जा रही थी उसमें ढिलाई बरती जा रही है? क्या हम मुख्य कारण माने? मोनिका, प्रशासन को लेकर के एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि प्रशासन आम लोगों के तो चालान कर देता है मास्क ना लगाया हो तो, लेकिन जो खास लोग हैं उनके चालान नहीं किए जाते। इसका एक उदाहरण देखने को मिला, चाहे वो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री के कार्यक्रमों की बात हो या अन्य जो मंत्री एमएलए विधायक यहाँ से जो कार्यक्रम करते हैं, उनमें जो लोग पहुंचते वो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। तो इन चीजों को लेकर के विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है और जनता भी ये कहती है कि जब उनके कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगाया जाता तो हम क्यों लगाएं। ऐसे में विरोधाभास की स्थिति तो उत्पन्न होती है। साथ में जनता कहीं न कहीं ये भूल जाती है कि उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोरोना होगा तो उनके परिवार को दिक्कत आएगी, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। ऐसे में लोगों की लापरवाही ये देख करके दूसरे ने नहीं लगाया तो मैं ना लगाऊं, तो ये कहीं न कहीं एक स्थिति को भयावह बनाने वाली सामने आ रही है। ऐसे में जरूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए और समान रूप से प्रशासन काम करे, उन लोगों के भी चालान करे जो पावर में है, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, ताकि लोगों को भी सीख मिले कि जो प्रशासन है जो वो अपना एक ईमानदारी से काम कर रहा है और उन पर भी कोई सवालिया निशान ना उठाया जाए। मोनिका, बिल्कुल अनूप, आपने सही बात कही है ताकि एक उदाहरण पेश हो सके कि जो नियम है वो सभी के लिए एक समान है और अगर कोई नियमों को फॉलो नहीं करता है तो कार्रवाई जो है दोनों के खिलाफ बराबर होती है, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। अनूप, आप क्योंकि फील्ड पर हैं तो आप जब जनता से बात करते हैं, आम लोगों से जब आप बात करते हैं तो किस तरह की मानसिक
दिखती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि लोग अब वैक्सीनेट होते जा रहे हैं, दोनों डोज उनको लग रही है, तो उनको ये लगता है कि अब तो कोरोना उनके अंदर आ नहीं सकता या फिर ये संक्रमण उनको नहीं छुएगा। ये एक बड़ा भ्रम लोगों के अंदर है। बिल्कुल मोनिका, इस प्रकार की जो लोगों की मानसिकता है कि उन्होंने डबल डोज लगवा ली है या फिर उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिछली वेव में हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पॉजिटिव नहीं आए, तो उनको तो यही भ्रम रहता है कि पिछली 2 वेव में जब वो पॉजिटिव नहीं आए तो इस बार वो कैसे हो जाएंगे, उनका खान पान अच्छा है, वो ग्रामीण स्तर पर है, या वो इस तरह की जो मानसिकता है कहीं न कहीं वो दिक्कत देने वाली है। क्योंकि आम आदमी को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है किसी एक जिला स्तर पर या किसी एक प्रदेश स्तर पर ही बीमारी हो, वैश्विक महामारी है। अन्य देशों में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला है और ऐसे में कहीं न कहीं हमें जागरूक होना जरूरी होगा। क्योंकि अगर हम ये भ्रम मान करके चलेंगे कि हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ध्यान दीजिए उन लोगों पर जिन्होंने अपनों को खोया है। तो ऐसे में जरूरी है, और हम जब ग्राउंड पर निकलते हैं लोगों से बात करते हैं तो उनको सिर्फ एक ही बहाना होता है कि आप पत्रकारों को तो खबर चाहिए होती है, आपको ये चाहिए होता है, लेकिन उनको इतना याद दिलाना और ध्यान दिलाना जरूरी होता है कि बीमारी किसी को कह करके नहीं आती। अगर आप नियमों को ताक पर रख के बाजार में निकलेंगे, भीड़ में निकलेंगे, नहीं लगाएंगे, तो इस प्रकार से आप भी नहीं बच पाएंगे और ये बीमारी आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। हो सकता है कि आप स्वयं स्वस्थ हो सकता है आप पर कोरोना असर ना करे, लेकिन आपके माता पिता पर कर सकता है, बच्चों पर कर सकता है। तो ऐसे में तमाम जानकारियां प्रशासन द्वारा पहुंचाई जानी चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और लोगों को भी इस भ्रम की स्थिति से बाहर आ जाना चाहिए कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपने तमाम अपडेट हम तक पहुंचाया कि किस तरह की क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिव कुमार, स्वागत है आपका हर खबर पे। जिस तरीके से हम तमाम चीजें देख रहे हैं देश में, प्रदेश में, हरियाणा में, खासतौर पर साइबर सिटी, वो जिले जहां पर जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए हैं या फिर जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना है, वहां पर हम ज्यादा मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप किस तरीके से लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि इजी स्टेप्स के जरिए आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और ज्यादा समस्या भी नहीं होगी? क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों को बाहर भी निकलना है आजीविका के लिए, अपना घर चलाने के लिए। ऐसे में क्या उपाय आप उनको बताएंगे? नमस्कार जी। हर खबर देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और जैसा कि बताया है आपने, कोविड के और कोरोना की ये जो तीसरी लहर चल रही है, ये एक तरीके से देखा जाए अब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये हमारे अभी हम पिछले 2 लहर आने के बाद एक्चुअली हम लोगों ने समझ लिया है और सीख लिया है कि कोविड से साथ हमको कैसे जूझना है और अपने आप को कैसे तैयार करना है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत ही मजबूत रखना है कि ये एक तरीके का फ्लू सिम्टम्स डिजीज ही है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत ही पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अपने नॉर्मल जो रोजमर्रे की जिंदगी है उसको करने में इसको अपने आप में रुकावट ना बनने दें और इसको इस तरीके से लें जैसे कि अगर आपको फ्लू होता है और जब तक कोई भी ऐसी कोई सिम्टम्स या ऐसे कोई लक्षण नहीं आते हैं जिससे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत है या घबराने की जरूरत है या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तब तक आप इसको जो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेकर इसको फ्लू की तरह इसको ट्रीट करने की कोशिश करें। दूसरा मेरा एक सलाह है कि जो लोग भी इस तरीके के लक्षण आते हैं तो इवन आप टेस्ट नहीं करा रहे हो लेकिन अपने आप को आइसोलेटेड जरूर कर ले अपने परिवार से, बिकॉज ये बहुत तेजी से दूसरे को भी संक्रमित करता है। तो अपने को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो है उसको फॉलो कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सबसे हम अपने आप को जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है वो हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में इसको बिहेवियर में लेके आ जाना पड़ेगा, तभी हम इसे फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में जो हमने सीखा उसको जारी रखना है ताकि जो संक्रमण है वो ना फैले। और एक बात आपने अच्छी कही कि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमने देखा कि पैनिक होने से चीजें जो हैं वो बिगड़ती है। लेकिन एक और चीज आपने भी देखी होगी
जिस तरीके से लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, दोनों डोज लोगों को लग रही है, अब उनको ये लग रहा है कि अब हम बिना मास्क के बाहर निकल सकते हैं, अब सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, अब तो कोरोना संक्रमण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन लोगों के मन में ये भ्रम है उनको जरा दूर कीजिए, उस भ्रम को जरा दूर कीजिए। एक चीज मैं जरूर आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं सब लोगों को कि ये जो कोविड है, अभी तक इसके जिस तरीके से रोज रोज नए नए बिहेवियर, तो ये बहुत ही अभी भी हमारे लिए एक स्ट्रेंजेंट हो रहा है। तो ये मैं सबको बता देना चाहता हूं कि कृपया करके जब हम अपने दुश्मन को पूरी तरीके से पहचान नहीं लेते हैं, जब तक कि वो हमला किस तरीके से और किस रूप में करेगा, तब तक हमको अपने आप को सावधानी बरतनी ही चाहिए। अगर हमने थोड़ी सी भी ढील दी तो वो फिर कहीं ना कहीं से हम पे हमला कर देगा। तो मेरा जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि हमें कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, और ऐसे दुश्मन जो अभी हम सब लोग वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर सब इसमें लगे हुए हैं कि आखिरकार अगला हमला और किस रूप में होगा और कैसे होगा, अभी भी हम समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि ये जो दौर चला है इन्फेक्शन का, इसमें अभी भी बहुत ही उस तरीके की क्षति नहीं पहुंची है जैसे पिछली बार पहुंची थी। ये अच्छी बात है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन थोड़ा कमजोर हो रहा है और हम अपनी आदतों से उसको हम पे उस तरीके से हमला नहीं करने दे पा रहे हैं जैसे पिछले दौर में हुआ था। तो ये मेरा एक कहना है कि हमको एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर और ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना है, हमको कॉन्फिडेंस लाना है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे लेके बढ़ सकते हैं, बट कुछ सावधानियों के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने कि कैजुअलिटी के केसेस कम है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं सर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। पिछले अगर हम फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से तुलना करते हैं थर्ड वेव की, तो उसमें डेथ रेट कम हुआ है, जो कि राहत की बात है। और हमने ये भी देखा है कि अगर इस थर्ड वेव में लोगों को कोरोना हो रहा है तो वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या माने, क्या ये राहत भरी खबर है? घबराने की जरूरत नहीं, घर पर रहकर भी इलाज हो सकता है और हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने बताया कि आसपास अगर कोई क्लिनिक है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी केसेस आ रहे हैं लगभग एक हफ्ते में लोग ठीक भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली और इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब रिसर्च को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने देखा होगा कि भारत सरकार का जो नया कोविड होम आइसोलेशन की गाइडलाइन आई है, उसमें यही कोशिश की गई है कि अगर आप संक्रमित होते भी हैं और आपको थोड़े बहुत मीडियम लक्षण दिखते भी हैं, तो उसको लेके घबराए नहीं, उसका घर पे रह के उसका इलाज कराए। और जैसे ही आपको लगे, आप कुछ की पैरामीटर्स हैं, वो की पैरामीटर्स उसमें बताए गए हैं, जैसे कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे की तरफ जाता है, या रेगुलरली 3 दिन से ऊपर बुखार, हाई फीवर अगर लगातार बना रहता है, या सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होने लगती है, या फिर किसी और तरीके के कोई सिम्टम्स आते हैं जो कि इससे जुदा है, हटके हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे ताकि आपको वहां पे प्रॉपर इलाज की जा सकती है, प्रॉपर जांच करके। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल फ्लू सिम्टम्स आते हैं, लाइक 1-2 दिन बुखार आके, नॉर्मल बुखार आके, गले में खराश आके, तो हम जो हमारी जनरल कोल्ड एंड फ्लू से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उसको ठीक करने के लिए जो इलाज हैं, उससे आप ठीक हो सकते हैं घर रह के। बिल्कुल। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछली फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी लोगों को हो रही थी और खूब मारामारी भी हो रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। इस थर्ड वेव में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर यहां पर दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल की समस्या हम नहीं देख रहे हैं लोगों में। और साथ ही इस बार अगर कोरोना हो रहा है लोगों में तो वो नॉर्मल फ्लू की तरह हो रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो संक्रमण है इस बार जो कोरोना की थर्ड वेव है, इसमें ये कमजोर है और पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? अगर आप बाहर निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, अपनी आजीविका के लिए निकलते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है कि जैसा कि आपने कहा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की, उसको जारी रखने की। एग्जैक्टली आपने सही बोला। और आई थिंक अगर हम लोग इसको अपने ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि ना तो इससे जीवन भी चलेगा और हमारी जीविका भी चलेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अब बूस्टर डोज भी लग रही है लोगों में ताकि उनकी जो क्षमता है रोगों से लड़ने की वो अच्छी हो सके।
आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं, खान पान में क्या बदलाव करें और अपने जीवन में क्या बदलाव करें ताकि जो उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो अपने आप ही अच्छी हो और वो एक बेहतर जीवन जो है वो जी सकें। खान पान में क्या चेंजेस ला सकते हैं और जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक चीज तो बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में हमारे जीवन में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम अपने आप को जितना एक्टिव मेंटली और फिजिकली फिट रखेंगे, हमको हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो अच्छी होगी, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। और फिजिकली फिट रहने के लिए हमें रोज कुछ न कुछ थोड़े न थोड़े वर्कआउट करने की जरूरत जरूर है। आज हम ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें हम जनरली ये लगता है कि हम बाहर जाएंगे, सर्दी लग जाएगी, हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए। बट अपने समयानुसार, अपने सुविधा अनुसार हम दिन में कम से कम 30 मिनट्स जरूर हम अपने आप को वर्कआउट करें और कुछ ना कुछ फिजिकल काम में लगाएं, जिससे कि हमारे शरीर में जो शरीर प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, खाने पीने की बात है तो हमको ज्यादा से ज्यादा जो सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स है उसको फॉलो करना चाहिए। और जितना ज्यादा कोशिश हो सके तो हमें फ्लूइड खूब से खूब लेनी चाहिए, बिकॉज ठंड के मौसम में हमें प्यास कम लगती है लेकिन बॉडी को पानी की जरूरत बहुत होती है। और जब बॉडी को पानी की जरूरत होती है और हमें प्यास नहीं लगती है तो हम इस कारण से हम पानी पी नहीं पाते हैं और हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन होने के कारण हमारे अगेन शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और हमारा शरीर कम एक्टिव स्टेप्स आप बता रहे हैं कि पानी जरूर पिए। क्या मात्रा पानी की रहनी चाहिए डेली, एक दिन में कितना पानी इंसान को पीना चाहिए, क्योंकि ये जो इजी स्टेप्स है ये ऑफिस में, घर में, कहीं भी जो लोग हैं फॉलो कर सकते हैं? तो देखिए, पानी की मात्रा ये डिपेंड करती है। वैसे हम 5 to 8 लीटर्स पर डे की एक रेंज होती है जिसमें कि लेनी चाहिए। बट आपके शरीर में और इंटेक के अनुसार आप इसको अपने ब्रेक कर सकते हो 24 आवर्स में कि आप कितना कितना कब कब ले सकते हो। लेकिन कोशिश ये करें जितना ज्यादा से ज्यादा इंटेक अगर ले सकते हैं तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और खास करके कम से कम मिनिमम 3 to 4 लीटर तो जरूर हमको रोज पानी पीनी चाहिए। और ये जनरली देखा गया है कि सर्दी के मौसम में ये नीचे चला जाता है, 1 से 1.5 लीटर तक चला जाता है, जो कि ठीक नहीं है हमारे लिए। हाँ, डॉक्टर साहब, एक चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सब लोग नौकरी पर जाते हैं, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, तमाम चीजें हम देखते हैं कि समय का अभाव है लोगों के पास। और ऐसे में अगर उनको बुखार होता है या फिर संक्रमण के कुछ लक्षण भी होते हैं तो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि कुछ दवाइयां जो कि बताई भी जाती है, जैसे कि क्रोसिन ले लिया, पैरासिटामोल ले लिया, डोलो ले लिया, इस तरह की जो दवाइयां हैं वो ले लेते हैं और उनको लगता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो इसके बजाय और क्या हम कर सकते हैं, ये जरा बताइए। देखिए, जहां तक पिछले कुछ दिनों में क्या प्रैक्टिस जिस तरीके से बढ़ी है, हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बहुत ज्यादा आगे की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन मेरा एक सलाह है कि अगर फीवर आता है आप पैरासिटामोल ले सकते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि आप अपने कोई ना कोई नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयां लें। ये हमेशा आपके शरीर के लिए और आगे की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और आजकल तो टेलीमेडिसिन ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा बड़े सारे दूसरे जगह पे उपलब्ध है। इनकी कोई ना कोई हम मेंबरशिप या अपने साथ रख सकते हैं, जिससे कि जब भी हमको हमारे और हमारे परिवार को जरूरत हो तो हम उनको कॉल करके उनसे सलाह करके और दवाइयां ले सकते हैं। तो मेरा तो सलाह यह है कि जब भी दवाई लें आप कोई ना कोई अपने नजदीकी डॉक्टर से बात करके ही दवाई लें। या कभी और यथावथा कभी अगर आपने ले लिया तो ठीक है, बट इसको अपनी रेगुलर हैबिट ना लेके आए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके बहुत काम आएगी। साथ ही जिस तरीके से पहले अगर हम देखते थे कि जब संक्रमण बढ़ रहा था, सेकंड वेव में बहुत बुरा हाल था, बहुत असहनीय पीड़ा लोगों ने सही है, कईयों के सर से माँ बाप का साया हट गया तो कईयों के बच्चे जो हैं वो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने एक चीज देखी है कि वो अपने जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए हैं, जैसे कि डेली वेज में अगर हम देखें तो वो काढ़ा पीने लगे हैं और हल्दी का इस्तेमाल दूध में करने लगे हैं, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो अपनाने लगे हैं। क्या ये सही है? और अगर सही तो उसमें और क्या वो ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि जो रोग है वो उनके अंदर आए ही ना और पहले उनकी जो बॉडी है वो हष्ट पुष्ट रहे?
देखिए, जैसा मैंने पहले कहा और आपने ये सारे जो दूसरे जो हर्ब्स और हल्दी और दूसरे काढ़ा की बातें आपने की है, आई थिंक हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स और डिफरेंट तरीके के नुस्खे दिए हुए हैं जिससे कि आप अपने जो आप दवाई को लेने से ज्यादा बेहतर है। ठीक ठीक रख सकते हैं। जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर किसी एक चीज की ना अपनी एक लिमिट होती है ना? तो उस लिमिट से आगे ना बढ़े। आप पता चल रहा है कि आप काढ़ा पी रहे हैं तो दिन भर में 3 बार काढ़ा पी रहे हो और पता चला है कि उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो हर चीज को ना एक लिमिट में अगर ली जाए, हमारे आयुर्वेदा में जैसे लिखा हुआ है उसके अनुसार उसको फॉलो किया जाए और उसको उस लिमिट में ली जाए तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर उससे ऑब्सेस्ड होके केवल वही आप अपनी जिंदगी में बार बार अगर करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको उसका इस्तेमाल भी किसी के गाइडेंस में करना चाहिए, बिकॉज आयुर्वेदा में भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि इसके बारे में आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बेसिकली अति किसी भी चीज की खराब है, किसी भी तरीके से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और खान पान का खास तौर पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही जरूरी बातें बताई जो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये जो बातें हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भिवानी से ये बड़ी खबर आ रही है। उस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन। आपको बता दें कि शिक्षकों के साथ मिलकर प्रदर्शन वो कर रहे हैं। दरअसल स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। स्कूल संचालकों ने सौंपा डीसी को ज्ञापन। बड़ी और अहम खबर, 1 फरवरी तक स्कूल खोलने की मांग उन्होंने की है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने। भिवानी से निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षकों के साथ मिलकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। स्कूल संचालकों ने सौंपा है डीसी को ज्ञापन। लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि कोरोना में जब तमाम चीजें खुल रही हैं तो स्कूल क्यों नहीं। तो कोरोना की तीसरी लहर का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, विशेष तौर पर मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने जो तमाम चीजें बताई हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लगातार जारी रखें। चलिए फिलहाल हर खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।